बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, उसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं और 5.1 एक्सरसाइज लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर ली थी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि 5.1 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके तमाम पार्ट्स, तमाम क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस करनी है। पेपर में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। आज हम 5.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 5.2 एक्सरसाइज का आज हम क्वेश्चन 1 और 2, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, वो भी फैक्टराइजेशन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। फर्स्ट पार्ट है x की 4 प्लस 1 और x की 4 माइनस 3। तो आपने यहाँ स्केयर कंप्लीट करने वाला फार्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल स्केयर या a माइनस बी का होल स्केयर। ये जो 3 है इसके मैंने दो फैक्टर बना लिए हैं, -2 और -1। इससे होगा क्या कि ये फैक्टर बनाने से यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। यानी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर x की 4 का हम लिख सकते हैं x स्केयर का स्केयर, प्लस 1 और x की 4 को लिखेंगे 1 और x स्केयर का स्केयर, -2 इंटू फर्स्ट और सेकंड वैल्यू लिखेंगे तो x स्केयर 1 और x स्केयर से कट जाएगा, -2 और -3 है, चूंकि यहाँ पे -2 और -1 हमने इसके फैक्टर बना दिए। ये जो मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। x स्केयर -1 और x स्केयर, इसका होल स्केयर लें तो ये सारी वैल्यू ये वाली हमारे पास जो ब्रैकेट में है ये हमारे पास आ जाती है। फार्मूला स्केयर कंप्लीट हो जाता है। और -1 जो है उसका हम अलग से स्केयर ले लेंगे, -1 का स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आपने इसका फार्मूला कंप्लीट करना है। फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर, -2 फर्स्ट और सेकंड इसलिए नहीं लिखी, x स्केयर और 1 और x स्केयर आपस में काट जाएंगे, सिर्फ -2 रह जाएगा। -1 वो क्या था, -3 के हमने दो फैक्टर बना लिए हैं, -2 और -1। ये हमारा जो ब्रैकेट्स वाला है ये सारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। x स्केयर -1 और x स्केयर का ये होल स्केयर है और 1 का भी स्केयर बना लेंगे। उसके बाद a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला इन पे अप्लाई कर दें। एक दफ़ा इनको प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में। इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपने ऐसे ही करने हैं। पार्ट 2 देखें, 3x की 4 प्लस 12y की 4। तो 3 इनमें से कॉमन ले लें, x की 4 प्लस 4y की 4। 3 इसलिए कॉमन लिया है कि अगर 3 साथ हो तो इनके फिर स्केयर वाला फार्मूला नहीं लगता। 3 कॉमन ले लें, x की 4 प्लस 4y की 4। अब आपने इसका स्केयर कंप्लीट करना है। स्केयर कंप्लीट करना तो आता है x स्केयर का स्केयर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, सेकंड का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड। ये हमने खुद से ऐड किया है, वैल्यू हमारी इतनी है x की 4 प्लस 4y की 4। तो जो चीज़ खुद से ऐड करनी है उसको माइनस भी कर देना है ताकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे फर्क ना पड़े। इसलिए हमने लिखा है बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्केयर 2y स्केयर। ये जो हमने स्केयर कंप्लीट करने के लिए एक वैल्यू ऐड की है उसको माइनस भी करना है। अब होगा क्या कि 3 वैसे कॉमन रहेगा, यहाँ तक जो वैल्यू है ना एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 2y का स्केयर, इसका भी स्केयर प्लस 2x स्केयर इंटू 2y स्केयर, यहाँ तक जो वैल्यू है ये हमारा कंप्लीट स्केयर है एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर। एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर का ये कंप्लीट स्केयर है यहाँ तक। उसके बाद माइनस 2 टाइम 4x स्केयर y स्केयर। समझा गई, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट स्केयर है एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर का होल स्केयर। आगे -4x स्केयर y स्केयर। तो इसको हमने कंप्लीट स्केयर की फॉर्म में लिख लिया है, 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर इसका होल स्केयर -4x स्केयर y स्केयर। अब ये जो 4x स्केयर y स्केयर है इसका भी हमने स्केयर बनाना है, 2xy का होल स्केयर। अब ये दोनों वैल्यूज स्केयर वाली आ गई हमारे पास, बीच में सिंबल माइनस की है तो a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगा दें। एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में, और नेक्स्ट आप इनको अरेंज करके लिख सकते हैं, एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस 2y स्केयर और एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस 2y स्केयर। थर्ड पार्ट इज a की 4 प्लस 3a स्केयर बी स्केयर प्लस 4b की 4। तो a की 4 प्लस 4b का स्केयर, a स्केयर प्लस 4b स्केयर का होल स्केयर है, ये दोनों वैल्यूज a की 4 प्लस 3a स्केयर b स्केयर, ये a स्केयर प्लस 4b स्केयर, ये a की 4 प्लस 4b की 4, ये इसका कंप्लीट स्केयर है, a स्केयर प्लस 4b स्केयर इसका होल स्केयर, और 3a स्केयर b स्केयर को हमने अलग कर दिया। अब हम फार्मूला लगाएंगे स्केयर कंप्लीट करने वाला। फार्मूला अप्लाई करें तो वो है फर्स्ट वैल्यू का स्केयर यानी a स्केयर का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, a प्लस बी होल स्केयर का यही फार्मूला है ना, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड। अब ये टर्म हमने खुद से ऐड की है, ये वाली 2a स्केयर इंटू 2b स्केयर, इसी को हम माइनस भी करेंगे। जो खुद से ऐड करनी है उसको माइनस भी कर देना ताकि कैसे की स्टेटमेंट पे फर्क ना पड़े, और आगे आ जाएगा प्लस 3a स्केयर b स्केयर। अब यहाँ तक जो वैल्यू है ना ये a स्केयर प्लस 2b स्केयर का होल स्केयर है यहाँ तक।
आगे है -4a² b² प्लस 3a² b²। अब -4a² b² में से 3 माइनस होगा तो a² b² आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका भी स्क्वायर बना लेंगे, a² प्लस 2b² का होल स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर। दो स्क्वायर बन गए, बीच में सिंबल माइनस किया तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। फोर्थ पार्ट इज 4x⁴ प्लस 81। तो 4x⁴ को हम लिखेंगे 2x² का स्क्वायर और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। हमारे पास वैल्यू इतनी है, यहाँ तक वैल्यू है ना। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, फार्मूला मुकम्मल करने के लिए हम लिखेंगे +2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड। ये हमने खुद से ऐड किया, इसको माइनस भी करेंगे। अब यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है 2x² प्लस 9 का, 2x² प्लस 9 का होल स्क्वायर। आगे माइनस 2 2 टाइम 4, 4 9 टाइम 36x²। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका भी स्क्वायर बनाएंगे, 6x का स्क्वायर। ये दो स्क्वायर बन गए, बीच में सिंबल माइनस किया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। फिफ्थ पार्ट इज x⁴ प्लस x² प्लस 25। x⁴ प्लस 25 को हमने अलहदा कर लिया और x² को साथ अलहदा लिख लिया। अब इनके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी x² का स्क्वायर। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू सेकेंड, ये खुद से ऐड किया हमने, इसको माइनस भी करेंगे और प्लस x² इसके बाद आएगा। अब यहाँ तक जो वैल्यू है +2x² इंटू 5 तक, ये x² प्लस 5 का होल स्क्वायर है। आगे -10x² प्लस x², -10 में से x² माइनस करेंगे, -9x²। अब नेक्स्ट स्टेप में 9 का स्क्वायर आ जाएगा 3, x² प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। तो एक दफ़ा इनको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन x⁴ प्लस 4x² प्लस 16। ये x² का स्क्वायर है x⁴ और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। इस 4x² को हमने अलहदा कर दिया। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे x² का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू x² इंटू 4, ये हमने खुद से ऐड किया, इसको माइनस भी करेंगे और एंड पे आ जाएगा ये वाला 4x²। यहाँ तक जो वैल्यू है माइनस से पहले ये x² प्लस 4 का होल स्क्वायर है। अब माइनस 8x² प्लस 4x², 8 में से 4 माइनस होगा, माइनस 4x², x² प्लस 4 का होल स्क्वायर और 4x² को हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर वाली हैं, बीच में सिंबल माइनस किया, एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में, और लास्ट स्टेप में इनको रीअरेंज करके लिख लें। ये क्वेश्चन 1 जो है इस तरह हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइजेशन का दूसरा मेथड है। एक तो हमने पढ़ा है कॉमन लेके फिर स्क्वायर कंप्लीट करके स्क्वायर वाला फार्मूला मुकम्मल करके। अब ये थर्ड मेथड है x² प्लस 14x प्लस 48। इसमें ना तो हम कोई कॉमन ले सकते हैं और ना हम a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 48 x तो x का स्क्वायर है x², 48 किसी का स्क्वायर नहीं, इनमें कॉमन लेके हम स्क्वायर बना भी नहीं सकते। तो अगर ये दोनों तरीके अप्लाई ना हो तो फिर नेक्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन का मिड टर्म ब्रेक। पेयरिंग बना लेते हैं हम। मिड टर्म ये है 14x। हम इसका तरीका ये है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, x² और 48 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 48x²। फर्स्ट और लास्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो आंसर आता है 48x², उसके हम दो पेयर बनाते हैं। वो दो पेयर इस तरह बनाने हैं, उनको मल्टीप्लाई करने से 48 आ जाए और उन्हीं दोनों पेयर्स को प्लस करने से ये आपकी जो दरमियान वाली टर्म है वो आ जाए 14x। इस मेथड को हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। यानी मिड टर्म के दो फैक्टर हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है, मल्टीप्लाई करें तो 48x² आ जाए, यानी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो आ जाए और प्लस करने से दरमियान वाली वैल्यू आ जाए। तो वो बनते हैं x² प्लस 8x प्लस 6x। देखें 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाता है और 8 प्लस 6 14 आ जाता है। दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। दोबारा बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ ना कॉमन आता है ना स्क्वायर कंप्लीट करने वाला फार्मूला आता है, उनमें आपने मिड टर्म ब्रेक वाला फार्मूला लगाना है। उसका तरीका यह है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसके दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आ जाए। जैसे यहाँ 48x² आता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से। दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाए, पहली शर्त, और उन्हीं दो फैक्टर को प्लस करें तो 14x आ जाए। तो वो है हमारे पास x² प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। अब हमारे पास चार वैल्यूज़ हैं। जब चार वैल्यूज़ आ जाएँ तो फर्स्ट टू में से कॉमन लेते हैं, जो हमने 5.1 में पढ़ा था, और फिर लास्ट टू में से। फर्स्ट टू में से कॉमन आएगा x, बाकी बचेगा x प्लस 8। फिर लास्ट टू में से 6 कॉमन आएगा, x प्लस 8। अब इन दोनों में x प्लस 8 कॉमन है, ये आपने देख लेना कि ये दोनों टर्म सेम आनी चाहिए। x प्लस 8 कॉमन है और x प्लस 6 ये वाला जो बाकी बचेगा। इस तरह आपने क्वेश्चन 2 के पार्ट्स करने हैं। पार्ट 2 इज x² माइनस 21x प्लस 108। अब आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। 108x² आएगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें।
अब दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 21 आ जाए। दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9। माइनस 12 और माइनस 9 ये दोनों माइनस या प्लस हो जाएंगे, माइनस 21 हो जाएगा और इन्हीं को मल्टीप्लाई करने से 12 9 108 आ जाएगा, प्लस 108। अब आपके पास चार वैल्यूज आ गई हैं, फर्स्ट टू में से कॉमन और लास्ट टू में से कॉमन। फर्स्ट टू में से x कॉमन है, x माइनस 12 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 12, फिर इन दोनों में x माइनस 12 कॉमन है, बाकी आ जाएगा x माइनस 9। उसके बाद थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। उसी तरह आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 42 एक्स स्क्वायर आएगा। दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42 आए और उन्हीं को प्लस माइनस करें तो माइनस 11 आ जाए। दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x। 14 में से 3 माइनस करेंगे 11 और 14 3 टाइम 48। चार वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट टू में से कॉमन और लास्ट टू में से कॉमन, फिर x माइनस 14 दोनों में कॉमन है और x प्लस 3 आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। उसी तरह फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 132 आता है और उन्हीं दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 132 आए, प्लस माइनस करें तो x आ जाए। दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 132 आता है और 12 में से 11 माइनस करते हैं तो x आ जाएगा माइनस 132। फिर फर्स्ट टू में से कॉमन x इंटू एक्स प्लस 12, लास्ट टू में से कॉमन आएगा माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 12। इन दोनों में x प्लस 12 कॉमन है, बाकी हमारे पास आएगा x माइनस 11। तो x प्लस 12 और x माइनस 11 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा इसके साथ कंप्लीट हो जाता है 5.2 का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।